अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं AL10 ये कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी कोड का इस्तेमाल दोस्तों आप अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस देखने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस अनलॉक कोड को यूज़ कर लीजिएगा, इससे आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। चलिए, तो आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि 5 मार्क्स का आता है। जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जो अभी बैंक की तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो पहले तो मैं ये बता दूं इस टॉपिक का वेटेज कितना रहता है। तो ये होता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको ऐसे कुछ कोड दिए होते, मतलब कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और उनका कोड क्या बना है ये आपको दिया होता है और आपको फाइंड करना होता है कि कौन से इंडिविजुअल, जैसे कि वैलिडेट, तो वैलिडेट का कोड इन चारों में से कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे वर्ड्स के कोड फाइंड करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। आपने ये सॉल्व कर लिया तो इसके बाद जो भी 5 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूं, ये सब क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड ऑफ स्टॉप्ड, ऐसे करके आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ ही हैज टीम मीन्स MT QT DT, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड ही स्टॉप्ड लाइव या लिव, जो भी है। तो इस टाइप से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये बना लिया 5 नंबर आपको मिलेंगे। ये प्रीलिम्स एग्जाम में आता है, मेंस में ये नहीं आता। मेंस में इसका एडवांस्ड वर्जन आता है, ठीक है। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो जहां कोडिंग डिकोडिंग आता है, तो आपको बनाने का मैं तरीका एक बताने वाला हूं। सबसे फास्टेस्ट तरीका है ये। 2016 में जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मैंने ये तरीका निकाला था। और मुझे जो दूसरे तरीके होते हैं ना, डब्बा कर लो, कॉमन कॉमन खोज लो, वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी। तो मैंने ये तरीका बनाया था। और ये तरीका, मतलब आप अगर लिखोगे यूट्यूब पे फास्टेस्ट ट्रिक टू सॉल्व कोडिंग डिकोडिंग, तो आपको पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे वीडियो दिख जाएगा मेरा, जिसमें करीब 7-8 लाख व्यूज़ भी हैं अभी तक 7-8 लाख व्यूज़ हैं। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें भी मैं वही तरीका बताने वाला हूँ उन सारे नए स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा इस चैनल पर हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्व करने का जो तरीका है बड़ा सिंपल है। मैं आप लोगों को ना धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको 3 क्वेश्चन बनवाऊंगा। पहले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस बताऊंगा उनके हिसाब से, जो बिगिनर हैं, जो आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली बार क्वेश्चन सीख रहे हैं, ये ट्रिक सीख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, जो मैं पहला आपको बताने वाला, पहला क्वेश्चन सॉल्व करके उस तरीके से आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको उस तरीके को और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो उसकी आप प्रैक्टिस कुछ 1 आध हफ्ते तक करिएगा, डेली 2-2 क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट जो मैं बताऊंगा वो सबसे फास्ट हो जाता है। तो वो आपको कब करना है, जब आप 15-20 दिनों तक इसकी मतलब टॉपिक की प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस तरीके से, तब वो चीज़ अप्लाई करना, वरना गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अगर लाइन वाली कॉपी यूज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो आप लाइन्स बनाएंगे, नंबर लिखेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 नंबर मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 लाइन्स है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें आप लाइनिंग ऐसे बना लीजिए। अभी आपको लगेगा अरे सर इतने में ही हमारा 1 मिनट लग जाएगा। कौन है भाई जो लाइन खींचने और नंबर लिखने में 1 मिनट लग जाएगा बोलते हैं, ठीक है। 10 सेकंड का काम है ये। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये पूरी लाइंस को यहां पर लिखना है। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं। पहली लाइन, रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, ठीक है। अब सेकंड लाइन को देखिए, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे। तो अब आपको क्या करना है, जहां लाइन खत्म हुई ना उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। यहां से नहीं स्टार्ट करना है, जहां ये खत्म हुआ वहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो क्या बोल रहा है, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे, और जो कॉमन दिखेगा, मतलब जो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिखेगा, तो उसके नीचे से कॉमन का साइन दे देना है। जैसे कि टुडे हमको दिख रहा है ना, तो ये कॉमन है तो इसके नीचे कॉमन का साइन दे दी। बाकी चीजों को आप ऐसे लाइन से लिख दोगे। तो बाकी क्या चीज था, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट, तो इसको लिख देते हैं यहां पर, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट, ठीक है। ये हो गई सेकंड लाइन। अब देखिए थर्ड लाइन, एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज स्टॉप्ड। अब जहां ये लाइन खत्म हुई वहां से आगे आपको चालू करना है। तो एवरी डॉक्यूमेंट कॉमन दिख रहा है, हैज स्टॉप्ड, हैज आपको यहां कॉमन दिख रहा है, स्टॉप्ड यहां पर आपको कॉमन दिख रहा है। लास्ट लाइन को देखो, सम टीम
एवरी रेन, सम आपको यहां पर कॉमन दिख रहा है, टीम आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा था तो टीम को यहां पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एवरी रेन, तो एवरी आपको कहां पर दिख रहा है, ये देखिए एवरी, और रेन आपको कहां दिख रहा है, यहां शुरुआत में, ये हो गया। अब काफी लोग इसके बाद बोले सर इसको लिखने में हमारे 1 मिनट लग गए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, स्पीड से लिखा जा सकता है, ठीक है, इतना लिखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 20-30 सेकंड लगते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो आधा घंटा भी लग जाएगा, तो भी आप बोलोगे अरे सर। तो प्रैक्टिस करिए, सीखिए। सेम चीज अब क्या करना है, कोड्स के साथ यहां पर सेम चीज करनी है, ठीक है। तो लिख देता हूं भाई मैं, अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहां समझा दिया। सेम चीज उसमें भी मैं करूंगा, IT MT ST UT, ठीक। उसके बाद देखो NT UT कॉमन है, AT और CT। उसके बाद देखो थर्ड लाइन में ST कॉमन है, AT कॉमन है, BT कॉमन नहीं है तो आगे लिख दिए, MT कॉमन है यहां लिख दिए। लास्ट लाइन को देखो, BT कॉमन है, QT IT ये कॉमन है, और NT ये कॉमन है, ठीक। तो सारी कॉमन चीजें हमने यहां पर लिख दी हैं, सारे कोड निकल चुके हैं, ठीक है। अब कैसे निकले हैं वो मैं बता देता हूं भाई। आप यहां पर देखिए, पहली और आखिरी लाइन में आपको ये रेन दिख रहा है, यहां देखिए पहली और आखिरी लाइन में आपको इट दिख रहा है, ये कोड इसका हो गया, ठीक। इधर से देखते हैं, ये आखिरी लाइन पे अकेला दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये आखिरी लाइन पे अकेला दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब QT इसका कोड हो गया। ये देखो आखिरी की 2 लाइनों पे दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं, आखिरी की 2 लाइनों पे दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं, मतलब BT जो था वो इसका कोड हो गया। सेकंड लाइन पे ये अकेला दिख रहा है, सेकंड लाइन पे ये अकेला दिख रहा है, CT इसका कोड हो गया। सेकंड और थर्ड लाइन पे देखो, यहां सेकंड और थर्ड लाइन पे देखो तो AT इसका कोड हो गया। सेकंड और लास्ट लाइन NT इसका कोड हो गया। फर्स्ट और सेकंड लाइन UT जो है वो इसका कोड हो गया। अब देखो फर्स्ट और थर्ड लाइन, तो आप बता ही नहीं सकते भाई कौन सा किसका है, क्योंकि ये देखो इसमें भी फर्स्ट थर्ड, तो ये दोनों में आप बता नहीं सकते कि कौन सा कोड इसका है, कौन सा कोड इसका है। तो आप क्या करोगे, ये दोनों का ईदर और हो जाएगा, MT/ST। इनमें से कोई भी कोड किसी का भी कोड हो सकता है, तो ये ईदर और होगा, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे कोड निकल गए। अब देखो अभी तक अगर मैं क्लास की बात करूं तो शुरू में मैंने 2-4 मिनट बात की, बीच में मैंने 1-2 मिनट बात की, पूरा अभी 8 मिनट अप्रॉक्स अभी हुआ है। उस 8 मिनट में आप सारी मेरी बातचीत निकाल दो, और इतना स्लो समझाते हुए मैंने किया है, तो यार हार्डली 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 5 नंबर के लिए 2 मिनट में 5 नंबर मिलते हैं। जिनको लगता है ना ये मेथड बहुत स्लो है, आपको टाइम लग रहा है, तो आप अपनी लिखने की स्पीड बढ़ाइए, अपने दिमाग के प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ाइए, तो आपको और जल्दी ये बनने लगेगा। हालांकि ये तो अभी मैंने फर्स्ट स्टेप बताया है आपको। फर्स्ट स्टेप मतलब कि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रिक की प्रैक्टिस करना, तो ये फर्स्ट स्टेज है, कुछ दिनों तक आपको ऐसे ही करना है। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेज पे, कि सेकंड स्टेज पे जाएंगे हम तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेज, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज नहीं करूंगा, क्वेश्चन यही रहेगा। इसी चीज को हम थोड़ा फास्ट और कैसे कर सकते हैं, तो हम वो चीज को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले तो। अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे आप लाइंस वगैरह नहीं खींचेंगे, आप लाइंस नहीं खींचेंगे। और लाइंस नहीं खींचेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, हम सिंपली यहां पर बस पहली लाइन को लिखेंगे, रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, रेन हैज स्टॉप्ड टुडे, ठीक है। ये पहली लाइन हो गई, बस लाइन खींच दो। सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे, ये सेकंड लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन को देखो, एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज स्टॉप्ड, एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज स्टॉप्ड, ये थर्ड लाइन हो गई। फोर्थ लाइन को देखो, सम टीम एवरी रेन, सम टीम एवरी और रेन, ये हो गया। अब कोड को लिखेंगे। अब कोड में देखो दोस्तों क्या लिखा है, IT MT ST UT, IT MT ST UT। सेकेंड लाइन NT UT AT CT, AT और CT, ये सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन ST AT
AT, BT और MT, और लास्ट लाइन जो है उसमें BT QT, IT NT, IT और NT। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड स्टेज। जब आप, अब देखो अभी कितना हुआ है, 8 मिनट के बाद, अभी 2 मिनट अप्रॉक्स मैंने सॉल्व कर दिया। अभी भी 2 मिनट में अगर मैंने सॉल्व किया है, मतलब डेफिनेटली आप 2 मिनट से भी कम समय ले सकते हो। अभी तो थर्ड स्टेज बचा हुआ है, जो मैं थर्ड स्टेज बताने वाला हूं, कि जब आप एकदम प्रो हो जाओगे, लगभग 15-20 दिनों की इसकी प्रैक्टिस कर लोगे डेली बेसिस पे, 2-2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, उसके बाद जब आप बनाओगे ना, आपसे 1 मिनट लगेगा, 1 से सवा मिनट मैक्सिमम, आप 5 नंबर ले सकते हो। तो ये कोड, अब ये निकालने वाला चीज मैं फिर से नहीं बता रहा हूं, ठीक है, उसमें सेम ही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं हम सीधा थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे हम और क्या कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन आराम से करूंगा, क्योंकि थोड़ा फास्ट मैं बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, चीजें आप फास्ट करिएगा, मैं एक्सप्लेन थोड़ा स्लो करूंगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हमको नंबर भी नहीं लिखना है, और हम थोड़ा जो शॉर्ट किए थे ना, अब उसको पूरा शॉर्ट करेंगे। पूरा शॉर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से, रेन हैज स्टॉप्ड टुडे। रेन का आर, हैज स्टॉप्ड टुडे, खत्म। सेकंड लाइन पे आइए, सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट। अब यहां ऑलरेडी आपने स्टॉप्ड लिखा है, इसको ST बना दो और सम को SO बना दो, ठीक है। तो सम डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट टुडे कॉमन है, तो ये कॉमन का साइन आ गया। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आपकी प्रैक्टिस 15 से 20 दिनों की हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और डायरेक्ट एग्जाम में जाके ये चीज अप्लाई करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा पूरा मतलब बोलते हैं ना, गुड़ गोबर कर देना, वैसा कर दोगे और फिर बाद में आके मुझे गाली दोगे कि अरे आपके चक्कर में हमारा एग्जाम बिगड़ गया। तो इसलिए पहले 15 दिन प्रैक्टिस करो, फिर इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 15 दिनों की। तो S और S कॉमन था, इसलिए इसको स्टॉप्ड को ST बना लिए, सम को SO बना लिए, ठीक। अब देखो तीसरी लाइन के, एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज स्टॉप्ड। तो एवरी डॉक्यूमेंट्स हैज स्टॉप्ड। लास्ट लाइन, सम टीम एवरी रेन। सम टीम, क्योंकि ये वाला जो टी था ये टुडे का था, इसको 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सम टीम एवरी रेन, एवरी और रेन, ये हो गया। इसमें और कम समय लगेगा। अब लास्ट उसकी बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों एक चीज आप लोगों ने अभी तक तो ध्यान दे ही दी होगी, बहुत लोगों ने जो यहां सो नहीं रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं एकदम फोकस के साथ, उन्होंने एक चीज तो नोटिस की होगी, हर वर्ड के आगे टी लगा हुआ है। IT, MT, ST, UT, NT, UT, AT, CT, ST, AT, BT, MT। तो टी लिखना ही क्यों, जब सब में कॉमन है तो पूरा हटा दो टी को, सिर्फ एक एक लेटर लिखो उसका। तो लिखते हैं भाई एक एक लेटर, क्या हो जाएगा, I M S U, उसका देखो NUAC, NUAC, उसके बाद देखो SABM, SABM, लास्ट लाइन देखो BQIN, BQIN, खत्म। अब यहां पर कोड निकालना है, तो कोड निकालने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आई दिख रहा है आपको पहले और लास्ट में, ये दोनों में आप बता नहीं सकते, M और S, तो ये दोनों बता नहीं सकते, M/S। ये वाला ऊपर नीचे दिख रहा है, U इसका कोड हो गया, N इसका कोड हो गया, A इसका हो गया, C इसका हो गया, B इसका हो गया और Q इसका हो गया, खत्म। ये प्रैक्टिस से आता है ये स्पीड, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगी। मैं भी पिछले 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, हालांकि ये नहीं है कि मैं डेली पढ़ाता हूँ ये चीज़ को, लेकिन एक मज़े की बात बताई जाए तो अभी जो मेरा रिसेंटली प्लस कोर्स स्टार्ट हुआ था, पेड कोर्स जो स्टार्ट हुआ था, अगर किसी ने देखा होगा आप में से, तो ये पहले क्लास का पहला क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करवाया हूँ यहाँ पर। तो क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कंटेंट की, और लेवल भी आप देख सकते हैं, ट्रिक भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और भी ट्रिक सीखना चाहते हैं, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें कंप्लीट मेरा कोर्स चलता है। AL10 ये कोड आपको अप्लाई करना है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, सारी की सारी क्लासेस आप वहाँ पर मेरी देख सकते हैं, सारे ट्रिक्स जो भी मैं सिखाता हूँ वो सब कुछ आप देख सकते हैं अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और सिर्फ मेरी ही नहीं दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, और पूरे पिछले 4-5 सालों के जितने कोर्सेस हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा अभी पजल का कोर्स नया स्टार्ट होने वाला है, और रीजनिंग के जो भी बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसके जो रिकॉर्डिंग्स है आप उनको देखकर भी सीख सकते हैं, नहीं तो अगला कोर्स मेरा आ जाएगा थोड़े समय में, आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि मैं वेट करने नहीं बोलूँगा, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है या अगर आप ले रहे हैं
तो पुराने कोर्सेज देख के पढ़ना स्टार्ट कर दो, नए कोर्स के लिए बैठे मत रहो कि जब नया कोर्स आएगा तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ काल करे सो आज कर वाला होता है ना, सेम ही चीज़ है भाई, ट्रिक तो सेम ही रहेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि नए कोर्स में कोई दूसरी ट्रिक आ जाएगी, ठीक है। और आ भी गई तो दूसरा कोर्स भाई देख लेना ना, फिर से देख लेना, क्या दिक्कत है, तब तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे, पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा तब तक तो बस इसी के साथ दोस्तों खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो आपने बता दिया, अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें 15 दिनों तक। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं पता है जिसको, जो नया है, तो आप दोस्तों एक तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए @bankers10 bankers10, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।